Hello everyone, welcome to Olive Board. In this particular video, we are going to discuss about RBI digital initiatives. So there are so many initiatives that RBI is taking और RBI को इस बार कुछ अवार्ड भी मिला है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, राइट? और लास्ट में हम कुछ MCQs भी करने वाले हैं. So if you are preparing for your RBI Grade B examination 2025, you can start your journey with us. और आप ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हो by downloading our Olive Board application. और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हो रिलेटेड टू रेगुलेटरी बॉडीज. चलिए डिस्कशन को चालू करते हैं. तो अगर आप आरबीआई की न्यू वेबसाइट यूज करते हो फ्रीक्वेंटली तो आपने ये सब चीजें देखी होगी. वहां पे पोर्टल्स के और डिजिटल इनिशिएटिव्स के नाम और उनका वन लाइनर डिस्क्रिप्शन भी गिवन है. इसीलिए अगर आप वीक में 2-3 बार भी अपने फ्री टाइम में वेबसाइट खोलते होगे तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, या फिर अगर आप फाइनेंस करंट अफेयर्स देखते होगे तो भी आपको ये चीज़ें पता होगी. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फाइनेंस करंट अफेयर्स की सीरीज देखो और कभी कभी वीक में 2-3 बार आप आरबीआई की वेबसाइट को ओपन करके एट अ ग्लांस चीज़ें देखना चालू कर दो, राइट? तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रवाह पोर्टल की. It was introduced in May 2024. Prava serve as a digital portal. ये एक डिजिटल पोर्टल है for external users. अब what are external users? External users क्या होते हैं? तो external users आपकी कंपनीज हो सकती हैं, बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं. ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं. अगर इनको कोई भी एप्लीकेशन देनी होगी आरबीआई को, कोई अप्रूवल चाहिए होगा, सो दे विल बी मेकिंग इट थ्रू वाया प्रवाह पोर्टल, राइट? सो एक्सटर्नल यूजर्स टू सबमिट देयर रेगुलेटरी एप्लीकेशंस टू आरबीआई. सो द प्रवाह पोर्टल हैज स्ट्रीमलाइंड द प्रोसेसेस एंड रिड्यूस द रिलायंस ऑन पेपर वर्क, राइट? तो पहले पेपर वर्क होता था, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, फिजिकल एप्लीकेशन. अभी ये सब काम किसके थ्रू हो रहा है? प्रवाह पोर्टल के थ्रू हो रहा है. यहाँ पे उसका फुल फॉर्म भी देख सकते हो आप, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन. ये इसका फुल फॉर्म होता है, राइट? प्रवाह पोर्टल का. तो ये हम पोर्टल पे, ये सेपरेट उसकी वेबसाइट बनी हुई है, सेपरेट उसका पोर्टल बना हुआ है. यहाँ पे आके आप अपना न्यू एप्लीकेशन रेज कर सकते हो और आप कोई एप्लीकेशन की, अपनी पुरानी एप्लीकेशन की हिस्ट्री भी यहाँ पे आके देख सकते हो. ओके, अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. प्रवाह इज अ सिक्योर एंड सेंट्रलाइज्ड, so it's a secure and centralized web-based portal that aims to ease the process of seeking authorization. So if any external agency wants to seek any kind of authorization, it can come on the Prava portal and apply for it. Or if it is seeking a license or regulatory approval for any individual or entity, तो वो क्या होगा? It will be routing its request via Prava portal. प्रवाह इन्फोग्राफिक्स के अंदर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन है, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, सबमिट एडिशनल इंफॉर्मेशन और रेज सपोर्ट रिक्वेस्ट. तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो कैसे ये प्रोसेस वर्क करता है. अभी प्रवाह प्लेटफॉर्म की कुछ बात करते हैं, राइट? सो ये इसकी यूजर मैनुअल अपडेटेड है. आपको पूरा का पूरा यूजर मैनुअल यहाँ पे पढ़ने की नीड नहीं है. मैंने उसकी जो समरी है वो यहाँ से निकाल ली है, जो जो मुझे लगा कि आपके काम की चीज हो सकती है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसका एक समराइज्ड मैनर मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, राइट? तो उसको डिस्कस कर लेते हैं. इट्स अ सिक्योर सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल. ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है फॉर एनी इंडिविजुअल और एंटिटी सीकिंग ऑथराइजेशन, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल. कोई भी लाइसेंस चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए आरबीआई से, आप इस प्लेटफॉर्म पे आके ले सकते हो, राइट? यू नीड टू सबमिट द एप्लीकेशन, यू कैन ट्रैक एंड मॉनिटर योर एप्लीकेशन स्टेटस. कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्वेरी चाहिए, तो आरबीआई आपसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही रेज करेगा. रिसीव अ डिसीजन, और आपको आरबीआई का फाइनल डिसीजन भी मिल जाएगा कि आपको अप्रूवल यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. कुछ इसके फीचर्स, ये एक सिंगल पोर्टल है जहां पे आपके सारे काम हो जाते हैं रिलेटेड टू एप्लीकेशन रिक्वेस्ट एंड ऑल. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपकी एप्लीकेशन जाती है, अपडेट आ जाता है आपको एसएमएस ईमेल से. इफेक्टिवली यहाँ पे मॉनिटरिंग हो पाती है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है रिजर्व बैंक के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से, जिसको हम सारथी बोलते हैं. अभी हम उसको कुछ ही देर में सारथी प्लेटफॉर्म को भी डिस्कस करने वाले हैं. सो ये प्रवाह और सारथी आपस में इंटीग्रेटेड हैं, इनका इंटीग्रेशन अच्छा खासा हो चुका है. तो देखो एप्लीकेशन सबमिशन कहां पे होता है? प्रवाह पोर्टल पे होता है. पर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस और रिक्वेस्ट should not be
देयर ऑन द प्रवाह पोर्टल। अगर आपको ये पर्टिकुलर 3 काम करने हैं तो वो प्रवाह पोर्टल के थ्रू नहीं होंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, अगर आपको आरटीआई रिक्वेस्ट करनी है वो प्रवाह पोर्टल के थ्रू नहीं होगी। रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी रिटर्न्स ये भी नहीं होंगे। कंप्लेंट्स फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन, तो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन का अगर मैटर है तो आप उसकी रिलेवेंट साइट पे जाके करने वाले हो, प्रवाह पोर्टल के थ्रू वो रूट नहीं करोगे। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये 3 चीजें यहाँ पे नहीं होती है। हु कैन सबमिट दी एप्लीकेशन, तो अगर आप एक बैंक हो, अच्छा आप कोई ऑथराइज डीलर बैंक भी हो, राइट, बिजनेस एंटिटी हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, तो आप क्या कर सकते हो, प्रवाह पोर्टल पे आके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। अब बात करते हैं एक और प्लेटफॉर्म का, सारथी। देखो प्रवाह प्लेटफॉर्म क्या कर रहा था, जो एक्सटर्नल लोग हैं, जो आरबीआई से बाहर है, एक्सटर्नल लोग, उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा था, राइट, उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा था। सारथी इंटरनल काम करने के लिए होता है। इट्स अ इंटरनल डिजिटल वर्कफ्लो सिस्टम। एक इंटरनल डिजिटल वर्कफ्लो सिस्टम है जो एनहांस करता है डॉक्यूमेंट स्टोरेज को। देखो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते होंगे आरबीआई में, और हर रेगुलेटरी बॉडी में बहुत सारा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है। कंसिडरिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, रोज किसी का कुछ एप्लीकेशन आ रहा है, कोई रिक्वेस्ट आ रहा है, राइट, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन, लैक्स ऑफ एप्लीकेशन यू आर रिसीविंग ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस। सो यहाँ पे एक बढ़िया डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का नीड होता है, और सारथी आरबीआई का एक इंटरनल वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट, जो एनहांस करता है डेटा स्टोरेज एंड शेयरिंग अमंग द आरबीआई एम्प्लॉइज, इंप्रूविंग द रिकॉर्ड मैनेजमेंट, रिकॉर्ड का मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटीज है सारथी पोर्टल के अंदर। तो अगर मैं सारथी पोर्टल की बात करूं तो वो सिर्फ आरबीआई के अंदर चल रहा है, उसके एम्प्लॉइज के बीच में, ठीक है, उसके एम्प्लॉइज के बीच में। पर अगर मैं प्रवाह पोर्टल की बात करूं तो वो एक्सटर्नल एजेंसीज यूज कर रही हैं ताकि वो आरबीआई को रीच आउट कर पाए। दोनों में ये फर्क है, राइट। सारथी एक तरह का डॉक्यूमेंट स्टोरेज और डॉक्यूमेंट शेयरिंग टूल है जो कि आरबीआई एम्प्लॉइज यूज कर रहे हैं, राइट। इट्स फॉर द इंटरनल वर्कफ्लोज। सो द ऑनलाइन सारथी पाठशाला भी बनी हुई है आरबीआई के इसमें, जो हेल्प कर रही है ताकि वो इस सिस्टम से फेमिलियर हो जाएं। और सारथी मित्र भी है, बेसिकली दे आर द पीपल इन द आरबीआई ऑफिस जिनको ये सिस्टम अच्छे से चलाना आता है, और वो कलीग्स को ट्रेन करते रहते हैं रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ इशू और न्यू अपडेट। आप लोगों को बता दूं, प्रवाह और सारथी की वजह से आरबीआई को मिला है यूके का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, राइट। सो आरबीआई वाज ऑनर्ड विथ यूके's डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड ईयर फॉर प्रवाह एंड सारथी पोर्टल। तो ये कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट करा है, और यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड मिल गया है आरबीआई को, राइट, फॉर द अमेजिंग वर्क। सो कहाँ से मिला है, बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके से मिला है, एक्नॉलेजिंग इट्स सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सारथी एंड प्रवाह has transformed the RBI's internal as well as the external process. Obviously internal process के लिए कौन सा हो गया, सारथी हो गया, प्रवाह के लिए क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रोसेस के लिए हो गया। सही है, आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी, सारथी और प्रवाह। फिर आता है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। देखो रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हो रहा है। सबसे पहली बात तो रिटेल आ रहा है नाम में ही, रिटेल का पार्टिसिपेशन। अभी रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन कहां पे नहीं होता है, क्या स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। क्या डेरिवेटिव्स में नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। बॉन्ड मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में नहीं होता है, या बहुत कम होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। आप लोगों को भी देख लो, आप लोगों में से काफी सारे लोगों के म्यूचुअल फंड्स होंगे, स्टॉक मार्केट का अकाउंट होगा, हो सकता है आप क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट करते हो, पर क्या आप लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कभी इन्वेस्ट किया है? बहुत ही कम लोगों ने किया होगा, नेग्लिजिबल, आई डोंट थिंक किसी ने किया भी होगा, राइट। वाई? बिकॉज रिटेलर्स उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो इनकरेज दैट थिंग। आरबीआई क्या निकाला है, एक रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म निकाला है, ये अभी हम वहीं पे उनकी वेबसाइट पे ही है, राइट। सो यू कैन ओपन अ आरबीआई रिटेल डायरेक्ट अकाउंट हियर, ओके, और यू कैन ऑल्सो एक्सेस द NDSOM प्लेटफॉर्म विच इज फॉर द सेकेंडरी मार्केट, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, काफी सारी वैल्यूएबल चीजें आप यहाँ पे सीख सकते हो, जो हम क्लास के अंदर भी सीखते हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम आखिर है क्या, तो मैंने उनके ही पोर्टल से, उनके ही सेक्शन से ये सारी चीजें निकाली है, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, राइट।
अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक रिटेलर है, गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G-Secs के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट बढ़े, राइट, इनका पेनिट्रेशन बढ़े, उसी के लिए आरबीआई डायरेक्ट स्कीम निकाली गई है। सो चाहते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ओपन देयर गिल्ट सिक्योरिटी अकाउंट, तो आप अपना गिल्ट सिक्योरिटी अकाउंट खुलवा सकते हो। रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विद आरबीआई, डायरेक्टली आरबीआई के साथ आप क्या खुलवाओगे, RDG अकाउंट खुलवाओगे, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, ये आपका सीधा आरबीआई के साथ खुल जाएगा और आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। सर कौन कौन ये अकाउंट ओपन करवा सकता है, तो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि सारे इंडिविजुअल्स आप कर सकते हो, ओपन अप करवा सकते हो। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट भी हो और आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए एज पर दी फेमा एक्ट, आप भी अकाउंट खुलवा सकते हो, राइट, आप भी अकाउंट खुलवा सकते हो। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली फ्यू रिटेलर्स, ये सभी के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, देखो आपके पास फैसिलिटी मिलेगी एक अकाउंट ओपन करवाने की, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, जो कि आरबीआई के साथ डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, राइट। कैन प्लेस अ नॉन कॉम्पिटिटिव बिड इन द प्राइमरी इशुएंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उनके प्राइमरी मार्केट में आप क्या कर सकते हो, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ इंडिविजुअल डायरेक्टली आके बिड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सर प्राइमरी मार्केट क्या होता है, अरे पहला इशू हो रहा है, सिक्योरिटीज आर नॉट बीइंग ट्रेडेड एवरी टाइम, दे आर बीइंग ट्रेडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इशू हुआ, राइट, ये आपका प्राइमरी मार्केट होता है, फर्स्ट टाइम इशू था प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, अरे एक बार इशू हो गया, एक बार आईपीओ आ गया, अब जब भी ट्रेडिंग हो रही है वो सब किस में हो रही है, सेकेंडरी मार्केट में हो रही है। जो आप आईपीओ लगाते हो वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है क्योंकि पहली बार इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है, राइट। जो आप एफपीओ लगाते हो वो भी प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है, पर जो आप रोजाना जो शेयर्स खरीदते हो बेचते हो, राइट, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, एचडीएफसी का, किसी का भी जिसका आईपीओ नहीं आया, एफपीओ नहीं आया, वो सब सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है, वो सब किस में होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट की बात करी, और अगर आपको सेकेंडरी मार्केट भी यूज करना है तो यू ऑल्सो कैन यूज दैट बाय यूजिंग दी NDS-OM प्लेटफॉर्म। ये आरबीआई का एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसके अंदर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट, इन द सेकेंडरी मार्केट एज वेल। तो अगर प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट इज द वे, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू जाना है NDS-OM प्लेटफॉर्म इज द वे। सही है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो। अच्छा, यहाँ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या रोल रहता है, CCIL का। सो यहाँ पे आरबीआई ने उनको अथॉरिटी दे रखी है कि वो एक एग्रीगेटर ऑफ प्राइमरी इशुएंस, लाइक रिसीविंग ऑफिसर ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, राइट, उनको NDS-OM प्लेटफॉर्म के अंदर भी ऑथराइजेशन दे रखी है, यहाँ पे इनको एग्रीगेटर बना रखा है, ओके। तो CCIL का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहता है। वाई रिटेल डायरेक्ट स्कीम केम इनटू एग्जिस्टेंस, टू इंक्रीज द रिटेल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई चाहता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, ओके। आरबीआई डायरेक्ट फैसिलिटी अनाउंस द स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज, जहां पे बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के लिए काम किया गया था, राइट। आप सभी जानते हो, आप यहाँ पे रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खुलवा सकते हो, और अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना है तो NDS-OM प्लेटफॉर्म के जरिए भी ये चीजें हो सकती है। अगला इनिशिएटिव आता है फिनटेक रिपोजिटरी का। फिनटेक रिपोजिटरी का, सर ये क्या चीज है, देखो इसकी अलग से एक साइट बनी हुई, आप यहाँ देख सकते हो RBI HUB लिखा हुआ है, ये RBI इनोवेशन हब की साइट है, उसी पे इसका एक अलग से सेक्शन है फिनटेक रिपोजिटरी, राइट। ये एक फिनटेक रिपोजिटरी है जहां पे सारी फिनटेक रिलेटेड चीजों का आपको समराइजेशन दिया हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता RBI क्या होता है, तो बेसिकली इट्स अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक होल्डिंग कंपनी है, इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी कौन है, RBIH है। दिस इज अ सब्सिडरी
दैट टू अ होली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब 100% ऑफ द होल्डिंग इज विथ RBI. So RBI Innovation Hub is a wholly owned subsidiary of RBI set up to promote the facility and environment that accelerates the innovation across the financial sector. इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे RBIH को फॉर्म किया गया था RBI ने, और एक्चुअल में बहुत ज़बरदस्त तरीके का इनोवेशन किया है. MuleHunter.ai इज ऑल्सो अ डिजिटल इनिशिएटिव. जो कौन लेके आया है? RBIH ही लेके आए हैं, राइट. इनोवेशन हब ही लेके आया है RBI का. मिशन क्या है? टू लिवरेज AI/ML टू डिटेक्ट मनी म्यूल अकाउंट्स मोर एफिशिएंटली. AI/ML को यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को यूज करके म्यूल अकाउंट्स का आइडेंटिफिकेशन किया जा सके. म्यूल अकाउंट क्या होता है सर? इट्स अ बैंक अकाउंट यूज बाय द क्रिमिनल्स टू लॉन्डर इलिसिट फंड्स, मतलब इलीगल फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए, राइट, लॉन्ड्रिंग करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए क्या यूज किया जाता है? म्यूल अकाउंट यूज किया जाता है. बेसिकली ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अकाउंट होता है, उसको प्रॉमिस किया जाता है कि तुमको एक्स अमाउंट मिल जाएगा, तुम तुम्हारा अकाउंट हमको यूज करने के लिए दे दो. ओके, सो काफी सारे म्यूल अकाउंट से यहाँ ऐसे ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, और ये MuleHunter.ai इज एन अमेजिंग टूल जो कि RBIH ने डेवलप किया है, RBI इनोवेशन हब ने डेवलप किया है, ताकि AI/ML के जरिए ये सारे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और इन चीज़ों पे रोक लगाई जा सके, राइट. तो यहाँ एडवांस्ड AI/ML एल्गोरिथम्स लगी हुई हैं, जिससे आपका प्रिडिक्शन बिहेवियर बन जाता है एल्गोरिथम का, और वो प्रिडिक्ट कर पाता है कि म्यूल अकाउंट्स कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है. अगला इनिशिएटिव डिजिटल रूपी का. अगेन CBDC इज अ डिजिटल वर्जन ऑफ कंट्रीज फियाट करेंसी. कंट्री का जो फियाट करेंसी है, जो आपके पास 500 का 100 का नोट है, ये सारे जो आपके पास कॉइन्स हैं, आपके पास जो नोट है, सब फियाट करेंसी है, राइट. CBDC इज नथिंग बट अ डिजिटल वर्जन ऑफ इट. ये क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, ये RBI की ही करेंसी है, जो आपकी नॉर्मल आपके पास पेपर करेंसी होती है, बस ये उसका डिजिटल फॉर्मेट है और कुछ नहीं, राइट. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज द फुल फॉर्म. सर कैसे ऑपरेट करती है? देखो, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे ऑपरेट करती है. दो तरीके की CBDC हो सकती है, रिटेल CBDC, होलसेल CBDC. देखो, रिटेल CBDC कौन यूज करता है? हम जैसे लोग यूज करते हैं, राइट. रिटेलर्स यूज करते हैं. तो अगर हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपस में, P2P, P2M, मैं आपसे ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मैं किसी शॉपकीपर से ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी वाले से ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, ये सब रिटेल CBDC के अंदर फॉल करेगी. अगर एक बैंक आपस में कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, मान लो HDFC बैंक SBI बैंक को कुछ मनी भेज रहा है, या फिर कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC दूसरे NBFC या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ मनी सेंड कर रहा है, वो किस में करेंगे? होलसेल CBDC में करेंगे. सर दो अलग अलग क्यों निकाले? देखो, मोस्ट प्रोबेबली ट्रैकिंग पर्पज से, कि बैंकिंग के अंदर कितना ट्रांजेक्शन हुए, रिटेलर्स के बीच में कितना ट्रांजेक्शन हुए, ट्रैकिंग पर्पज से, राइट. बाकी ऐसे नोट तो अलग होते नहीं है कि सर 500 का नोट आप किसी को दोगे तो अलग कलर का होगा, बैंक किसी बैंक को देगा तो अलग कलर का होगा. नो, बट दिस इज अ डिजिटल फॉर्मेट ऑफ करेंसी. यहाँ पे हम मल्टीपल चीजें लॉन्च कर सकते हैं, मल्टीपल एनालिसिस कर सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली इसको डेटा ट्रैकिंग की वजह से ही दो अलग अलग CBDC को यहाँ पे टैग किया है. अगला आता है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं ULI. ULI का क्या काम है? बेसिकली टू अनेबल द फ्रिक्शनलेस डिलीवरी ऑफ क्रेडिट फॉर अ बिलियन इंडियंस. ये मिशन है ULI का. यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस एक टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय द RBI इनोवेशन हब. आप देख सकते हो RBI इनोवेशन हब कितना जबरदस्त यहाँ पे इनिशिएटिव्स लेके आए हैं. इट इज टू स्ट्रीमलाइन एंड फैसिलिटेट द क्रेडिट ट्रांजेक्शन. इट इज डिजाइन्ड टू बी अ सेंट्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट अग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. देखो, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है? मल्टीपल सोर्सेज से डेटा गैदर करता है. क्या गैदर करता है? डेटा गैदर करता है, वो भी मल्टीपल सोर्सेज से. इट डजंट इवन रिलाई ऑन अ सिंगल सोर्स बट कैप्चर्स डेटा फ्रॉम n नंबर ऑफ सोर्सेज. इससे क्या होता है सर? इतना सारा डेटा कैप्चर करने से क्या होगा? मेकिंग इट इजियर फॉर द लेंडर्स. अब कोई उधार दे रहा है, मान लो मिस्टर ए है, इनसे रिलेटेड सारा डेटा एक प्लेटफॉर्म गैदर कर रहा है. इस प्लेटफॉर्म के पास मिस्टर ए से रिलेटेड सारा डेटा है. तो अब लेंडर को क्या करना पड़ेगा? जब लेंडर मिस्टर ए को 1 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है, लेट्स सपोज, तो वो क्या करेगा? इस प्लेटफॉर्म को रीच आउट कर लेगा. कहां पे चले जाएगा? यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस पे चले जाएगा, और वहां से उसको पूरा मिस्टर ए का डेटा
मिल जाएगा, बोरोवर की, मिस्टर ए की पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, वो भी मल्टीपल सोर्सेज से, क्योंकि यूएलआई के अंदर बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, कोई एक नहीं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, राइट। इन टर्म इट एम्स टू एक्सपीडिएट द लोन अप्रूवल, इससे लोन अप्रूवल्स फटाफट होंगे, इंप्रूव द क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी एंड एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन। मान लो मैं एक लेंडर हूं, आप लोग एक बोरोवर हो, अभी आप लोगों को मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन देना है, मैं आपको 1 करोड़ का लोन दे रहा हूं, तो तुम्हारे बारे में कितना डेटा पता लगाऊंगा, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, एक एक के पास जाके डेटा ही उगेड़ता रह जाऊंगा। बेटर है मैं यूएलआई की हेल्प ले लूँ, यूनिफाइड लेंडर इंटरफेस की हेल्प ले लूँ, वहां पे जाऊंगा तो तुम्हारे से रिलेटेड सारा डेटा ऑलरेडी वो कलेक्ट करके बैठे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा के सोर्सेज ऑन यूएलआई प्लेटफॉर्म। तो यहाँ लैंड रिकवरी सिस्टम हो गया, रिकॉर्ड सिस्टम हो गया, जीएसटी का डेटा हो गया आपका, हाउस प्रॉपर्टी सर्च डेटा हो गया, राइट, क्रेडिट गारंटी स्कीम वाला डेटा हो गया, मल्टीपल सोर्सेज से यहाँ पे डिजी लॉकर हो गया, अकाउंट एग्रीगेटर हो गया। कौन सा डेटा यहाँ पे नहीं है, इतना सारा डेटा यहाँ पे यूज किया जा रहा है ताकि यहाँ से लेंडर को इजीली एट अ ग्लांस चीजें पता चल जाएगी। अगला आता है आरबीआई डेटा ऐप, और मैं खुद भी यूज करता हूँ, बेसिकली इट्स अ एप्लीकेशन, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे है। सो आरबीआई डेटा ऐप इज अ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस लिए? इजी एक्सेस टू ऑफिशियल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा। अगर आपको इकोनॉमी का डेटा और फाइनेंस रिलेटेड डेटा देखना है, आप ये आरबीआई एप्लीकेशन पे भी यूज करके देख सकते हो, और अमेजिंगली चार्ट फॉर्मेट्स में, काफी सारे डैशबोर्ड रिपोर्टिंग्स में सारा डेटा दिखाया जाता है। इट ऑफर्स अ टाइम सीरीज डेटा ऑन बैंकिंग, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट का फाइनेंस हो गया, बहुत ही यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में बताता है। मैं खुद इस एप्लीकेशन को यूज करता हूं, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस एप्लीकेशन को यूज करो। कभी कभी हफ्ते में एक बार ऐसे ही नेविगेट कर लिया। देखो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने वाले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में हमको अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, राइट। सो ये सारी चीजें आप क्या करो। ओके, सो एंड्रॉयड और iOS दोनों ही यूजर्स के लिए अवेलेबल है। आप लोगों को भी आपकी फोन में भी एप्लीकेशन होनी चाहिए, आप उसको हर हफ्ते चला रहे होने चाहिए। आगे आता है उद्गम पोर्टल। सो इट्स अ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च बाय द आरबीआई। इट द फुल फॉर्म इज अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। काफी सारे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं जो बैंक के अंदर पड़े हुए हैं, राइट। तो उनके लिए एक अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अगर आपको आपके अनक्लेम डिपॉजिट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप क्या कर सकते हो, उद्गम प्लेटफॉर्म पे जाके ले सकते हो। इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट हेल्प इंडिविजुअल्स टू लोकेट एंड पोटेंशियली क्लेम द अनक्लेम डिपॉजिट्स एंड अकाउंट्स हेल्ड बाय द मल्टीपल बैंक। आपके बैंक्स के अंदर, बहुत सारे बैंक्स के अंदर अकाउंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे बैंक्स में आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। उद्गम प्लेटफॉर्म पे जाके आप वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और अपने डिपॉजिट्स को क्लेम भी कर सकते हो। तो उद्गम का अलग से एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक वेबसाइट बनी हुई है जिसके ऊपर आप जाके ये सारी चीजें कर सकते हो। द फुल फॉर्म इज उद्गम गेटवे अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, यही इसका फुल फॉर्म है। ये आपको चीजें याद रखनी है। आर ऑल द बैंक्स पार्ट ऑफ उद्गम पोर्टल? व्हाट परसेंटेज ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट्स दे रिप्रेजेंट? तो अभी सारे के सारे बैंक नहीं है, 30 बैंक्स 2024 तक 30 बैंक्स कवर कर लिए गए थे, राइट। और 90% ऑफ द अनक्लेम डिपॉजिट्स यहाँ पे कवर्ड है। जो आपका अनक्लेम डिपॉजिट होता है ना, इवेंचुअली कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। एक आरबीआई का फंड है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। What types of deposits accounts are covered by उद्गम पोर्टल? तो जो भी अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं जो पार्ट बन चुके हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड का, उनको आप उद्गम पोर्टल पे सर्च कर सकते हो। मान लो एक आपका डिपॉजिट पड़ा था किसी बैंक में, आपने काफी टाइम से उसको एक्सेस नहीं किया था, बहुत टाइम हो गया आपने एक्सेस नहीं किया, अभी वो ट्रांसफर हो चुका है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर, फंड के अंदर, आप उसको ट्रैक कर सकते हो उद्गम पोर्टल के थ्रू। की फीचर्स, एक सेंट्रलाइज सर्च है। देखो, डिपॉजिट्स आपने मल्टीपल बैंक्स में करवा दिए थे, राइट। अब हर बैंक में जाके क्या पता करोगे कि कितना डिपॉजिट था, क्या हुआ? तो इससे बढ़िया कि एक प्लेटफॉर्म बना दो। इन सारे बैंक्स ने क्या किया, यहाँ उद्गम पोर्टल पे डेटा अपलोड कर दिया। अब आपको अगर डेटा चाहिए कि आपका डिपॉजिट कहाँ का पड़ा है, आप सीधा उद्गम पोर्टल पे जाओ और इन सभी बैंक को सेंट्रलाइज देख लो कि अच्छा 4 बैंकों में मेरा पैसा पड़ा हुआ है। यहाँ से इजीली इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन है यहाँ पे,
और एक्सेसिबिलिटी यूजर फ्रेंडली इसका कमाल का है। अनक्लेम डिपॉजिट क्या होते हैं, देखो समझना, सेविंग या करंट अकाउंट में अगर 2 साल तक आपका पैसा खाली पड़ा रहा, आइडल पड़ा रहा, तो डॉर्मेंसी कैटेगरी में चले जाता है, वो अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है, अनऑपरेशनल हो जाता है कि ऑपरेशनल ही नहीं है, राइट, ये अकाउंट तो ऑपरेशनल ही नहीं है। सो यही चीज रिकरिंग और टर्म डिपॉजिट के लिए भी, अगर उनको एज इट इज छोड़ दिया जाए अनअटेंडेड, तो 2 साल के अंदर क्या हो जाते हैं, आपके डॉर्मेंसी के अंदर चले जाते हैं। और अगर ऐसे डॉर्मेंसी अकाउंट 8 साल तक पड़े रह जाएं, तो टोटल कितने हो गए, 10 साल हो गए। तो मैं बोल सकता हूं 10 साल के अंदर आपका पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, DEAF के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। ये एक फंड है जो आरबीआई के यहाँ बना हुआ है, और इसको क्या बोलने लग जाएंगे हम, अनक्लेम डिपॉजिट्स बोलने लग जाएंगे। यही आप फंड को क्लेम कर सकते हो, उद्गम पोर्टल में जाके आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर फंड में आपका कितना पैसा गया हुआ है। अगला न्यूज जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फाइनेंस करंट अफेयर सीरीज के अंदर, आरबीआई ने लॉन्च किया है व्हाट्सएप चैनल फॉर पब्लिक अवेयरनेस। तो आरबीआई ने, देखो आरबीआई कहता है सीरीज के अंदर बहुत सारी चीजें लॉन्च करी थी, टेक्स्ट मैसेज के जरिए, टेलीविजन, डिजिटल एडवर्टीजमेंट के जरिए बहुत सारी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करी थी, ताकि पब्लिक के बीच में फाइनेंस की और आरबीआई की अवेयरनेस बढ़े, फ्रॉड्स कम हो, राइट, पब्लिक अवेयरनेस बढ़े। आरबीआई को यहाँ पे समझ में आया कि व्हाट्सएप भी एक बहुत ही इफेक्टिव वे है सब पब्लिक को एट अ ग्लांस और एट अ वाइड लेवल पे रीच करने का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। सो अब क्या कर रहे हैं, उनने खुद का व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च कर दिया है, आप ये व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। दिस इज द QR कोड हियर, आप इसको स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करो और न्यूज से टच में रहो, इन कैंपेन से टच में रहो। एक और आपको न्यूज बताना चाहूंगा, आरबीआई को रिकॉग्नाइज किया है एज वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव बैंक बाय ग्लोबल फाइनेंस इन 2025। सो यहां पे वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव बैंक का टाइटल मिल चुका है आरबीआई को, ये ऑनर मिल चुका है, राइट, बिकॉज आरबीआई का कमिटमेंट आप जानते हो डिजिटल और इनोवेटिव बैंकिंग के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से पेनिट्रेट किया है, राइट। सो ये डेफिनेटली यहां पे इंडिया का सेंट्रल बैंक है डिजर्व करता ही था, जो इनको अवार्ड मिल चुके हैं, 2 अवार्ड मिल चुके हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी मिल चुका है और वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव बैंक का भी मिल चुका है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम MCQs, फटाफट से कुछ MCQs भी डिस्कस कर लेते हैं आज की सारे लेक्चर से रिलेटेड। कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट पोर्टल है जो लॉन्च किया आरबीआई ने, जो कि एक्सटर्नल यूजर्स को अलाउ करता है कि वो रेगुलेटरी एप्लीकेशन दे पाए और पेपर बेस्ड सबमिशन यहाँ पे कम हो? कौन सा पोर्टल है जो एक्सटर्नल यूजर्स को यहां पे अप्लाई करने देता है फॉर एनी काइंड ऑफ अप्रूवल और एनी काइंड ऑफ रेगुलेटरी एप्लीकेशन? What should be the correct choice here? Everyone in the comment section, guys. Here the correct choice is option B, Prava portal. राइट, प्रवा पोर्टल आपका एक्सटर्नल यूजर को कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करनी हो तो वो अलाउ करता है, हमने आज ही पढ़ा था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सारथी इनिशिएटिव लॉन्च बाय द आरबीआई? सारथी इनिशिएटिव का प्राइमरी पर्पस क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सारथी इनिशिएटिव्स? एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन, क्या इसका प्राइमरी पर्पस है? Here the correct answer is option C, digitize the internal workflows of RBI. ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो ये इंटरनल के लिए है और आपको प्रवा पोर्टल एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए। व्हाट अवार्ड डिड आरबीआई विन इन द 2025 फॉर इट्स डिजिटल इनिशिएटिव्स? तो डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए यहाँ पे आरबीआई को कौन सा अवार्ड मिला था? फॉर डिजिटल इनिशिएटिव्स यहाँ पे कौन सा अवार्ड आरबीआई को मिला था?
डिजिटल इनिशिएटिव्स यानी कि प्रवाह और सारथी के लिए आरबीआई को मिला था सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, दैट टू फ्रॉम द यूके. Which mobile application provides access to official economic and financial data published by the RBI? RBI का official economic और financial data अगर देखना हो तो कौन सी application पे आप लोग देख सकते हो? वो कौन सी application है जिसपे ये सारा data available है? Everyone in the comment section, what should be the correct choice here? देखो ये सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स का भी पार्ट बनता है, राइट? ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए. एप्लीकेशन है आरबीआई डेटा, ये सब रीसेंट न्यूज़ का पार्ट है आरबीआई डेटा वाला. व्हाट डज द उद्गम पोर्टल लॉन्च्ड बाय द आरबीआई हेल्प यूजर टू लोकेट? उद्गम पोर्टल क्या लोकेट करने में हेल्प करता है जो आरबीआई ने लॉन्च कर रखा है? द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू उद्गम पोर्टल हियर. The correct choice here is option D, unclaimed बैंक डिपॉजिट. हमने अभी बात करी थी unclaimed बैंक डिपॉजिट एक फंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, वहां से अगर आपको रिट्राइव करना है तो उद्गम पोर्टल इज द वे. Which of the following statement is true about the RBI's Mule Hunter? तो RBI ने एक म्यूल हंटर करके कुछ निकाला था, इनिशिएटिव किया था. ये इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, इसका कौन सा स्टेटमेंट म्यूल हंटर के रिलेटेड में रिलेशन में ट्रू है? द करेक्ट चॉइस हियर इज ऑप्शन सी कि एक AI/ML बेस्ड प्लेटफॉर्म है. बेसिकली दिस द फुल फॉर्म इज पूरा MuleHunter.ai, राइट? सो ये म्यूल अकाउंट्स डिटेक्ट कर लेता है AI/ML को यूज करके. विच टू टाइप्स ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज आर इशूड बाय द आरबीआई? कौन सी दो तरह की CBDCs हैं जो आरबीआई निकालता है? कौन से दो टाइप्स हैं? एंड द करेक्ट चॉइस हियर इज रिटेल एंड होलसेल CBDC, राइट? ये दो तरीके के हैं जो आरबीआई यहाँ पे निकालता है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस डेवलप बाय द आरबीआई इनोवेशन हब? जो ULI निकाला है इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? ULI मतलब यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस हियर? The primary purpose here is option B, to facilitate faster credit assessment via centralized data access. So thank you so much for watching this video. मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर. बाय बाय, टेक केयर.